दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का दिमाग कितना शक्तिशाली हो सकता है? कितना मजबूत, कितना अदम्य? क्या आपने कभी किसी ऐसे हीरो की कहानी सुनी है जिसने मौत के जबड़े से अपनी जिंदगी खींच निकाली हो, जिसने सिर्फ जिंदा रहने का नहीं बल्कि फिर से जीतने का फैसला किया हो? आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी एक रेस ट्रैक पर राख में बदल गई थी, लेकिन जिसने अपनी राख से फिर उड़ान भरी। ये कहानी है निकी लाउदा की, एक नाम जो सिर्फ फॉर्मूला 1 के इतिहास में नहीं बल्कि इंसानी जज्बे की हर किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। साल था 1976। फॉर्मूला 1 की दुनिया में एक ही नाम की गूंज थी, निकी लाउदा। ऑस्ट्रिया का ये युवा रेसर जिसकी आंखों में आग थी और पैरों में तूफानी रफ्तार, वह कोई साधारण ड्राइवर नहीं था। वह एक रणनीतिकार था, एक कैलकुलेटर था, हर रेस को दिमाग से जीतने वाला जीनियस। 1975 में वह वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था और 1976 में एक बार फिर खिताब उसकी मुट्ठी में आता दिख रहा था। हर रेस में उसकी गाड़ी फर्राटा भरती, रिकॉर्ड टूटते और भीड़ निकी निकी चिल्लाती रहती। वह अजय था, अमर था, उसे हराना नामुमकिन लगता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1 अगस्त 1976, जर्मनी का कुख्यात नर्बर्गरिंग ट्रैक, ग्रीन हेल के नाम से मशहूर, ये ट्रैक जितना खूबसूरत था उतना ही जानलेवा भी। निकी लाउदा, जो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाते थे, इसी ट्रैक पर रेस करने से झिझक रहे थे। लेकिन रेस होनी थी। दूसरी लैप, एक मोड़ और एक पल, बस एक पल, निकी की फरारी ने ट्रैक से कंट्रोल खो दिया, दीवार से टकराई और आग के एक भयानक गोले में बदल गई। 700 डिग्री सेल्सियस की वो आग जो सेकंडों में सब कुछ भस्म कर देने को तैयार थी। 55 सेकंड, पूरे 55 सेकंड तक निकी उस जलती हुई गाड़ी में फंसे रहे। सांसें रुक गईं, दिल सहम गए। रेस के बाकी ड्राइवर जान हथेली पर रखकर निकी कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनका शरीर बुरी तरह से जल चुका था। चेहरा पहचानना मुश्किल था, फेफड़ों में जहरीला धुआं भर चुका था। डॉक्टरों ने कह दिया वह नहीं बचेगा। उसकी रेसिंग तो दूर, वह शायद अगली सुबह भी ना देख पाए। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह मौत का एक क्रूर मजाक था। लेकिन निकी लाउदा कोई साधारण इंसान नहीं थे। बिस्तर पर पड़े मौत से जूझते हुए निकी, डॉक्टर उनके शरीर का इलाज कर रहे थे, लेकिन निकी का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। वह दर्द में थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, रेस ट्रैक। जब सब ने हार मान ली थी, जब उनके पुजारी ने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर दिया था, तब भी निकी लाउदा ने हार नहीं मानी। उनका शरीर भले ही कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उनका दिमाग, उनका मन, वह चीख रहा था, मैं वापस आऊंगा, मैं फिर रेस करूंगा। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। मुझे कैसे चलना है, कैसे रिकवर करना है। वह अपने दिमाग से अपने शरीर को आदेश दे रहे थे, वह दर्द को मात दे रहे थे। जब डॉक्टर ने उन्हें दर्द की दवाई दी तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। मुझे दर्द महसूस होने दो, उन्होंने कहा। मुझे यह याद रखने दो कि मुझे क्या करना है। यह सिर्फ शारीरिक चोट नहीं थी, यह उनके आत्मविश्वास पर हमला था। लेकिन निकी लाउदा का दिमाग इतना मजबूत था कि उसने इस हमले को भी अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने दुनिया को यह बता दिया कि हार जीत सिर्फ शरीर से नहीं होता, हार जीत दिमाग से होती है। 42 दिन, जी हां, सिर्फ 42 दिन। मौत के जबड़े से वापसी के सिर्फ 42 दिनों के भीतर निकी लाउदा रेस ट्रैक पर वापस आ गए। यह चमत्कार था, यह ऐसा कुछ था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। उनका चेहरा जला हुआ था, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी आग थी। मोन्जा में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, उन्होंने अपनी जली हुई त्वचा के ऊपर अपना हेलमेट पहना, जो खून से लथपथ हो गया था। दर्द इतना था कि हर पल जान निकाल दे, लेकिन निकी का दिमाग, वह सिर्फ जीत देख रहा था। उन्होंने उस रेस में चौथा स्थान हासिल किया। चौथा, यह जीत से भी बड़ी जीत थी, यह मौत पर जिंदगी की जीत थी। उन्होंने न सिर्फ 1976 में फिर से रेस की, बल्कि अगले ही साल 1977 में वह फिर से फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन बने। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि शरीर भले ही घायल हो जाए, लेकिन अगर दिमाग मजबूत है तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।
निकी लाउदा की कहानी सिर्फ एक रेसर की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी हार मान लेता है। ये हर उस पल की कहानी है जब हम सोचते हैं मुझसे नहीं होगा। निकी लाउदा ने हमें सिखाया कि दिमाग की शक्ति, आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने अपने दिमाग में कुछ ठान लिया तो कोई भी शारीरिक बाधा आपको नहीं रोक सकती। हारना मत सीखो। असफलता एक पड़ाव हो सकती है, अंत नहीं। उठो, धूल झाड़ो और फिर से मैदान में उतरो। डर पर जीत। डर हर इंसान को लगता है, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो। निकी ने मौत को देखा था, लेकिन फिर भी वह रफ्तार से पीछे नहीं हटे। खुद पर भरोसा। दुनिया कुछ भी करे, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, निकी लाउदा की जिंदगी एक खुली किताब है। यह किताब हमें बताती है कि हम सबके अंदर एक चैंपियन छुपा है। हमें बस उसे जगाने की जरूरत है। अगली बार जब आपको लगे कि आप हारने वाले हैं, तो निकी लाउदा को याद करना उस इंसान को जिसने राख से उठकर फिर से रफ्तार पकड़ी थी। याद करना उस जज्बे को जिसने मौत को भी चुनौती दी थी। तो उठो, लड़ो और दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारा दिमाग कितना मजबूत है, तुम्हारा जज्बा कितना अटूट है, क्योंकि तुम निकी लाउदा हो। तुम वो इंसान हो जो कभी हार नहीं मान सकता। याद रखो, अगर तुम जिंदगी के रेस में हार रहे हो तो याद रखना, ये तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारे सपनों की हार है। तुम्हें जीतना होगा अपने सपनों के लिए, अपने वो उम्मीद जिसे तुम रोज सुबह उठकर सोचते हो कि आज नहीं तो कल मेरा सपना जरूर पूरा होगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के जोश वाले वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।